नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम चर्चा करेंगे आखिरकार महाकुंभ पर इतना हाहाकार क्यों क्यों महाकुंभ को लेकर के सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है। महाकुंभ का मुद्दा सदन में पूरी तरीके से पहुंच चुका है और सदन में अखाड़े जैसी स्थिति देखने को तमाम सवालों पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विकास पांडे जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा जुड़ चुके हैं। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। महाकुंभ पे सवाल नहीं खड़े कर रही, महाकुंभ में फैली अव्यवस्थाओं पर उन्होंने कहा सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, लगातार एनजीटी और तमाम संस्थाएं इसको लेकर के पूरी तरीके से चिंतित नजर आ रही हैं और उनके लिए जिस तरीके के शब्द सीएम योगी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो उचित नहीं है। देखिए स्नेहा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये आपको भी पता है और पूरे देश और प्रदेश को पता है, चाहे सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड हो चाहे एनजीटी हो, ये तो बहाना है समाजवादी पार्टी का। दरअसल इनका उद्देश्य अपने वोट बैंक को खुश करना। ये पूरा देश और प्रदेश जानता है इस बात को कि कोई सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की तो रिपोर्ट अभी सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की 18 फरवरी को आई है और इससे पहले अखिलेश यादव तमाम तरीके के वीडियो पोस्ट करके हो, तमाम तरीके की चीजें पोस्ट करके हो, आप एक राजनीतिक एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, अपने वोट बैंक को खुश करने की कोशिश करते हैं। शायद इसीलिए योगी जी ने कहा कि कुंभ में जिसे जो समझ में आया, भक्तों को आस्था दिखी और सारी चीजें आप सबके संज्ञान में है। स्नेहा जी, कोई चीज किसी से छुपी हुई नहीं है। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकती है कि किसी जगह पर अव्यवस्था हो, अव्यवस्था का आलम इतना जबरदस्त हो और वहां एनजीटी की रिपोर्ट का अगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का अगर हवाला ले ले, जो रिपोर्ट 18 फरवरी को आती है और उसके बाद 24 फरवरी तक 9 करोड़ से ज्यादा लोग वहां स्नान करते थे। ये आस्था है और आस्था पर मुझे लगता है इस तरीके की राजनीति समाजवादी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। बड़ा दुखद है ये कि समाजवादी पार्टी केवल और केवल वोट बैंक के लिए राजनीति करना चाहती है। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले आप समाजवादी पैदा नहीं हुए होंगे। मेरा निवेदन है पैनलिस्ट साथी से भी कि वो पैदा हुई हैं एक ब्राह्मण समाज में पैदा हुई हैं और सनातन धर्म में पैदा हुई हैं, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी में पैदा नहीं हो गई होंगी। तो मेरा पहला कर्तव्य इनका किसके लिए है कि वो स्वाकलन करने, खुद से जानने, समझने कि मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा है चीजों को समझने की जरूरत। आज दिव्य और भव्य महाकुंभ का आलम देखिए कि तमाम तरीके के देश विदेश के पर्यटक आकर के, देश विदेश के श्रद्धालु आकर के उस सनातन के गौरव को गौरवान्वित करने, उसके गौरव का आनंद लेने आ रहे हैं। उसको आप दूसरे दृष्टिकोण से देख करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झांके अखिलेश यादव, ये कोई पहला मौका नहीं है स्नेहा जी। हमेशा जब भी इन्हें अवसर मिला अपने वोट बैंक के खुश करने में और सनातन धर्म को चुनने में, तो इन्होंने अपने वोट बैंक को खुश करना चुना, ना कि सनातन धर्म की अपनी जिम्मेदारियों को चुना। ये पूरा प्रदेश देख रहा है आज और मुझे लगता है इसकी कीमत इन्हें 2027 में चुकानी पड़ेगी। ये पूरा देश और प्रदेश जानता है। ठीक है पूजा जी। जी लेकिन लगातार विकास जी और चाहे सीएम योगी खुद क्यों ना हो, उनका ये दावा है कि इस बार भव्य कुंभ के आयोजन से आप लोग परेशान हैं। देखिए स्नेहा जी, इस बार भव्य कुंभ के आयोजन से श्रद्धालु भी परेशान है। तभी तो भगदड़ की भीड़ चढ़ गए। 50-50 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। लोग जो है परेशान होकर के, श्रद्धालु रो रहे हैं, मौसम के लिए परेशान हो गए। ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ विपक्षी परेशान है, वहाँ पे आने वाले श्रद्धालु भी परेशान है। नहीं परेशान है तो मुझे लगता है कि भाजपा के जो नेतृत्व है वो नहीं परेशान है। सही था, कितने लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई, उसके बाद न जाने कितनी बार वहाँ पे आगजनी हुई। ठीक है विकास जी। सीधे तौर पे पूजा जी ने कहा कि हम कुछ गलत मुद्दे पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। जो भगदड़ हुई, जो अव्यवस्थाएं फैली उस पे आज भी सवाल उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। मैं बताता हूं कि समाजवादी पार्टी परेशान है कि जनता परेशान है। आपको याद हो कि इसी महाकुंभ के अंदर एक बर्निंग ट्रेन का वीडियो वायरल किया गया और जो वीडियो बांग्लादेश से उठा करके कुछ अराजक तत्वों ने वायरल किया। ऐसी एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं जो एक विशेष मानसिकता के ग्रस्त लोग ऐसे ही तो कहते हैं कि इन लोगों को समर्थन देने का काम आज समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी कहती है कि मिसमैनेजमेंट की बात जरा पूछे कि इंडी गठबंधन की इन्हीं की साथी, इन्हीं के लोगों की सरकार थी 1954 में, इस देश में भी और इस प्रदेश में भी। सैकड़ों लोग उस भगदड़ में महाकुंभ में मारे गए थे। क्या वो मिसमैनेजमेंट था? जरा बताएं मेरे साथी। 2013 में 16 अग्निकांड होते हैं जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिसका डंका पीटती है समाजवादी पार्टी। 2013 में जो महाकुंभ आयोजित हुआ उसमें 16 अग्निकांड होते हैं, 40 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, हादसों का शिकार होते हैं। क्या वो मिसमैनेजमेंट का कारण हुआ था? जरा ये भी तो बता करके जाएं। नहीं बताएंगी। अब दिक्कत क्या है कि इन्हें दिख ही नहीं रहा है। इन्हें नहीं दिख रहा है कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट हुआ। इन्हें नहीं दिख रहा है कि 13 करोड़ लोगों ने 2013 में स्नान किया और 63 करोड़ लोग आज तक स्नान कर चुके हैं इस महाकुंभ में। अभी कल का दिन शेष है। ये नहीं दिख रहा है इन्हें ये नहीं दिख रहा है कि 18 बच्चों ने इस महाकुंभ में जन्म लिया है, किलकारियां गूंजी है। इन्हें ये नहीं दिख रहा है कि नेत्र कुंभ में
सैकड़ों हजारों लाखों लोगों ने अपने मुफ्त में आंखों का इलाज कराया, मुफ्त में चश्मे बांटे गए। इन्हें ये सब नहीं दिख रहा। इन्हें ये नहीं दिख रहा है कि लाखों करोड़ों लोग अन्य क्षेत्र में रोज भोजन कर रहे हैं। इन्हें ये सब नहीं दिख रहा है। इन्हें ये नहीं दिख रहा है कि स्वच्छता के मामले में कुंभ ने बड़े बड़े वैश्विक आयोजनों को पीछे छोड़ दिया है। इन्हें ये नहीं दिख रहा है। दिक्कत यहीं पे है। मैं बताना चाहता हूँ, दिक्कत तो यहीं पे है कि समाजवादी पार्टी को अपने वोट बैंक को खुश करना है। इसलिए इन्हें सनातन के किसी भी आयोजन में, चाहे वो राम जन्मभूमि का मंदिर पूजन का आयोजन हो, प्राण प्रतिष्ठा का, चाहे वो महाकुंभ जैसा आयोजन हो जो वर्षों में एक बार आता है, उस पर प्रश्न चिन्ह ही उठाना है। इन्होंने इस बात को प्रण कर लिया है कि इन्हें हर हाल में सनातन कर पर प्रहार ही करना है। ये इन्हें विरासत में मिला है। और मेरा निवेदन है, मैंने पहले भी कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, जैसे हमारी भी एक जिम्मेदारी है। और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कहीं कोई अव्यवस्था है, सरकार के संज्ञान में आए, सरकार उसमें सुधार करती है। आप देख लीजिए, भगदड़ के बाद सरकार एक्शन में आई और सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद उसमें एक एक चीज हम सुधार करते चले गए। हमने कमियों से सीखा, और जिन कमियों से सीखने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है। और केवल हम कमियों पर बात नहीं करते, हम इस देश में जब इंदिरा गांधी परमाणु परीक्षण करती हैं, तो देश में विपक्ष के नेता होने के नाते अटल बिहारी वाजपेयी संसद में कहते हैं कि इंदिरा जी, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। इसके उलट जब भारतीय जनता पार्टी अटल जी के नेतृत्व में पोखरण में परमाणु परीक्षण करती है और अमेरिका हम पर प्रतिबंध लगा देता है, तो यही इंडी गठबंधन ये कहता है कि हमें परीक्षण की जरूरत क्या थी। ये होती है निगेटिव राजनीति, जो इंडी गठबंधन का आधार बनकर के निकल के आ रही है। चाहे सनातन पर प्रहार हो, चाहे सरकार पर प्रहार हो, चाहे सरकार के अच्छे कामों पर प्रहार हो, इन्हें केवल और केवल, जो कहते नहीं है कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, तो वैसे ही सनातन विरोधी जो चकमा इन्होंने लगा लिया है, दुखद है कि ऐसे लोग भी सनातन मिले। ठीक है, पूजा जी, जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट जी। बिल्कुल बड़ा तोड़ मड़ोड़ करना इन लोग को आता है ना। अभी पोखरण पहुंच गए, इंडिया गठबंधन पहुंच गए। ऐसा तो देखा गया जो है, जब इमरजेंसी लगी थी, श्रद्धेय नेताजी जेल गए थे। इंडिया गठबंधन जब से हो, सबसे चर्चा करिएगा। अगर समाजवादी पार्टी की चर्चा करना चाह रहे तो आगजनी की बात कर रहे थे। आगजनी जो है अभी आपके यहाँ पे लगातार 3 बार भी महाकुंभ और 180 कोटे जो है जलते की खाक हो गए। सबसे दर्शी है हम लोग, जहाँ पे विकास जी पक्ष के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। इसमें आज बड़ी दुखद बात है ये कि आज समाजवादी पार्टी हो चाहे इंडी गठबंधन का कोई राजनीतिक दल, बड़ा दुखद है ये कि किसी और धर्म के धार्मिक आयोजन में कभी इन लोगों ने कोई प्रश्न चिन्ह उठाया हो, कोई कमी निकाली हो, कोई चीज देखी हो, तो मुझे प्लीज बता करके जाए। कभी नहीं दिखता, कभी नहीं। लेकिन केवल और केवल सनातन में इन्हें सब कुछ दिखता है, सब कमियां सनातन में इन्हें नजर आती है। अरे भाई, तो मैं तो यही कहूंगा कि अखिलेश यादव जी को अगर इतना सनातन से कष्ट है तो अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं अखिलेश यादव। अगर सनातन में उन्हें इतनी कमियां नजर आती हैं तो धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते अखिलेश यादव? क्यों नहीं करते? मुझे ये बड़ा दुखद है कि आप जिस धर्म और जिस जात में आपने जन्म लिया, उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी कतई निम्न स्तर पर पहुंच। आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए हर बार, ये एक बार नहीं है कि आप कुंभ के आयोजन पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उसकी कमियां बता रहे हैं। आप तमाम ऐसे आयोजन है जिसमें आप उठा करके देख लीजिए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी प्रश्न चिन्ह उठाती है। और क्यों उठाती है? ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि उन्हें अपने वोट बैंक को खुश करना है। केवल वोट बैंक को खुश करने के लिए अखिलेश यादव लगातार सनातन धर्म के आयोजनों पर उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहते हैं। ये पहला मौका नहीं। आप याद करिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब सनातन के सबसे बड़े ग्रंथ, सनातन के सबसे बड़ी धार्मिक रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, और उसके 3 दिनों के बाद अखिलेश यादव उन्हें महासचिव बना देते हैं। 3 दिनों के बाद अखिलेश यादव उन्हें महासचिव बना देते हैं। ऐसी मानसिकता से ग्रस्त रहे हैं श्रीमान अखिलेश यादव। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस धन्यवाद। एक बार फिर से